हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले 2 अध्यायों में हमने जाना था कार्यालय पत्र किसे कहते हैं। किसी भी कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्रों का आदान प्रदान आवश्यक होता है। दोस्तों, कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी या वह स्थान विशेष है जहां से प्रशासन का संचालन होता है। और जो इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं उन्हें शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अपना महत्व होता है ऑफिस में कार्यालयों में पत्रों का। और हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कार्यालय पत्र क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं। साथ ही साथ हमने शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक या स्मारण पत्र, अर्धशासकीय या सरकारी पत्र और अधिसूचना के बारे में भी विस्तार पूर्वक जाना था। आज के अध्याय में हम आगे जो कार्यालय पत्र के विविध प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। आज के अध्याय में हम कार्यालय ज्ञापन, अशासनिक पत्र, पृष्ठांकन, संकल्प या प्रस्ताव, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती और मितव्यय पत्र, यानी कि ये क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में। अब हम जानते हैं कार्यालय ज्ञापन। इनका जो प्रयोग है वो विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन के संबंध में जब हम उनको लिखते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? जैसे कि कार्यालय ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें आपको महोदया, प्रिय महोदया जैसे संबोधन नहीं लिखने होते। अंत में आपको कहीं भी भवदीय या आपका आदि भी नहीं लिखना होता। भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पद, पता भी इसमें नहीं लिखा जाता, बल्कि ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय का नाम अंत में बाईं ओर इसमें लिखा जाता है। साथ ही साथ अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इस प्रकार के ज्ञापन प्रयोग में नहीं लाए जाते। कार्यालय ज्ञापन में प्रायः अधो हस्ताक्षरी को यह निर्देश हुआ है जैसे किसी वाक्य से पत्र का प्रारंभ करना होता है। इसमें दोस्तों विषय भी लिखा जाता है। ये तो हुआ कार्यालय ज्ञापन क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं ज्ञापन। अब ये दोस्तों जो ज्ञापन है और जो कार्यालय ज्ञापन है इनकी जो रूपरेखा होती है एक जैसी सी होती है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। सिर्फ इनके बीच में एक ही अंतर होता है कि जो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग है वो विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है, जबकि ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय या फिर किसी विभाग के अंदर ही होता है। ज्ञापन में आवेदन पत्रों के उत्तर, पत्र प्राप्ति की सूचनाओं, याचिकाओं आदि के उत्तर दिए जाते हैं। अब हम जानते हैं अशासनिक पत्र क्या होते हैं। इन पत्रों को अनौपचारिक निर्देश, अशासनिक टिप्पणी भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों का उपयोग किसी मंत्रालय, विभाग से किसी बात, समस्या, प्रस्ताव पर उसकी सम्मति, विचार, टिप्पणी या किसी पूर्व आदेश, निर्देश का स्पष्टीकरण चाहना होता है। अशासनिक पत्र दोस्तों 2 रूप में लिखे जाते हैं। कौन कौन से? संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर उसे संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेज दिया जाता है। दूसरा रूप है स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखकर भी भेजी जाती है और फाइल नहीं भेजी जाती। अशासनिक पत्र में किसी विशेष औपचारिकता का कोई भी निर्वाह नहीं किया जाता। और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम इस तरह के पत्र लिखते हैं? इसमें कोई संबोधन नहीं होता, स्वनिर्देश भी नहीं होता, ऊपर मंत्रालय, विभाग का नाम, स्थान और दिनांक अन्य पत्रों की तरह ही इसमें भी दिया जाता है और सीधा उसके बाद विषय लिखा जाता है। जब हम लिख देते हैं उसके बीच का मसौदा तो नीचे हस्ताक्षर और सिर्फ पद का नाम ही होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पृष्ठांकन क्या होता है। मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिसे अन्य विभागों को भेजा जाता है उसका उल्लेख नीचे किया जाता है।
इसी को हम पृष्ठांकन कहते हैं। इसके पूर्व इस प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं, जैसे मूल पत्र। जब हम पृष्ठांकन लिखते हैं तो हम किस तरह के वाक्य लिखेंगे? उससे पूर्व मूल पत्र प्रतिलिपि सूचना, आवश्यक कार्यवाही हेतु, शीघ्र अनुपालना, रिकॉर्ड के लिए, शीघ्र उत्तर देने के लिए, या फिर जो भी है का खा गा किसी का भी मूल रूप होगा। आबासा को आवश्यक जांच के लिए किसी का नाम जैसे है, या फिर का खा गा को उनके पत्रांक और जो भी दिनांक है उत्तर में प्रेषित है। जब हम पृष्ठांकन लिखते हैं इस प्रकार से हम उसको शुरू करते हैं। अब जानते हैं संकल्प या संस्थाओं क्या होता है। अधिसूचना की तरह ही संस्थाओं भी राजपत्र यानी कि गजट पे प्रकाशित किए जाते हैं। गजट के भाग अनुभाग का उल्लेख अवश्य होता है। संकल्प का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है उनको भी हम देख लेते हैं। नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, किसी समस्या पर निष्पक्ष सम्मति के लिए, आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन की घोषणा के लिए भी संकल्प या संस्थाओं का उपयोग किया जाता है। संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी होती है उनका उल्लेख भी किया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं स्वीकृति या मंजूरी पत्र। राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कोई स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। जिन मामलों में वित्तीय प्रावधान करने होते हैं उनकी पूर्व स्वीकृति या तो राष्ट्रपति से लेनी होती है या फिर राज्यपाल से लेनी आवश्यक होती है। अब मान लीजिए किसी विभाग में कोई नया पद सृजित करना है, तो ऐसा करने के पूर्व सरकार को राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृति मिल जाने के बाद ही कोई नया पद सृजित किया जा सकता है। इस तरह की स्वीकृतियों की प्रतियां महालेखापाल या लेखापाल एवं वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग को अवश्य भेजी जाती हैं। स्वीकृति पत्र सरकार की ओर से संबंधित विभाग को लिखे जाते हैं। अब जानते हैं प्रेस विज्ञप्ति। महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, प्रस्ताव अथवा निर्णय के व्यापक सार्वजनिक प्रचार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाली विज्ञप्ति को हम प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट भी कहते हैं। समाचार पत्र संपादक प्रेस विज्ञप्ति में लिखते वक्त कोई भी काट छांट नहीं कर सकता। उसे ज्यों का त्यों जैसी वो लिखी हुई है उसी तरह से उसे छापना होता है। किंतु जब कोई सामग्री प्रेस नोट के रूप में प्रकाशन के लिए भेजी जाती है तो संपादक उसे संपादित कर सकता है और उसे छोटा रूप भी दे सकता है। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में सबसे ऊपर यह भी लिखा रहता है कि इसे किस तिथि को प्रकाशित किया जाना है और उसका प्रकाशन समय से पूर्व भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक होता है और जो संबोधन है और या स्वर निर्देश है वह इसमें नहीं होता। अंत में बाईं और हस्ताक्षर तथा पद का नाम लिख दिया जाता है। नीचे अंत में नीचे बाईं और मंत्रालय का नाम और दिनांक लिखते हैं। विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालयों में ना भेजकर सूचना अधिकारी के पास ही भेजा जाता है। दोस्तों जानते हैं सूचना। प्रेस विज्ञप्ति की भांति ही सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। सरकार सार्वजनिक जीवन और हित के मामलों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों को काम में लेती है उनमें सूचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकांश सरकारी विज्ञापन भी सूचना की सीमा में आते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार संबंधी सूचना, किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना आदि सूचना के कई रूप होते हैं। व्यावसायिक संस्थान भी अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित कराते रहते हैं। सूचना के अंत में प्रकाशित करने वाले अधिकारी का नाम व पद दिया जाता है, पर कभी कभी ऐसा नहीं भी होता और सिर्फ उसमें नाम ही लिख दिया जाता है, मतलब पद और पता नहीं लिखा जाता। सार्वजनिक जीवन से जुड़ी सूचनाओं का प्रारंभ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है ऐसे किसी वाक्य से होता है। ऐसी सूचनाओं का दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होना एक आम बात है। अब हम जानते हैं पावती क्या है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास
प्रतिदिन ऐसे पत्र आते रहते हैं जिनमें किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत की जाती है, अपनी व्यक्तिगत समस्या से अवगत करवाकर सहायता की मांग की जाती है और भी अन्य प्रकार के पत्र इस तरह से सरकार के पास आते रहते हैं। इस प्रकार के सभी पत्रों को बड़े लोगों द्वारा पढ़ा जाना असंभव सी बात है। निजी सचिव या सहायक पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय या अधिकारी के पास भेज देते हैं, परंतु शिष्टाचारवश पत्र प्रेषक को संतोष देने हेतु पत्र प्राप्ति की स्वीकृति अथवा सूचना भेज दी जाती है। इस तरह के पावती पत्र पहले से छपे या अंकित रहते हैं। उनमें क्या करते हैं, बस उस व्यक्ति विशेष का केवल नाम और दिनांक भर दिया जाता है। अब हम जानते हैं मितव्यय पत्र। मितव्यय पत्र विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी सरकारों को भेजे जाने वाला तार ही होता है। इन तारों को हवाई डाक से कूटनीतिक थैले में बंद करके भेजा जाता है और साथ ही साथ इन पर मितव्यय पत्र लिखा रहता है। और यदि कोई गोपनीय संदेश देना होता है तो कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के पत्रों का पहले ज्यादा चलन था। तो ये हमने जाने कार्यालय पत्र क्या होते हैं, उनके प्रकार और उनके विविध प्रकारों के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की और उनका जाना कि लिखते वक्त हमें किस प्रकार से उनको लिखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम ज्ञापन लिखते हैं, कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं, मितव्यय पत्र या कोई भी पत्र जब हम लिखते हैं, उनको लिखते वक्त हमें जिन जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी बातों पर हमने अपने इन अध्यायों में चर्चा की। दोस्तों, इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।